नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच एक बार फिर लेकर पहुंचे हैं विधानसभा चुनाव का एक और ताजा सर्वे। दोस्तों, बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें तय हो गई हैं। 6 नवंबर और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होंगे। वहीं 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। चुनाव आयोग ने तिथि की घोषणा के साथ ही पूरे बिहार में आदर्श आचार संहिता को भी लागू कर दिया है। शुक्रवार से पहले चरण के 121 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। बता दें, बिहार में बनी नई नवेली पार्टी जनसुराज ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। प्रत्याशियों के नाम को लेकर एनडीए और महागठबंधन में पेच अभी भी फंसा हुआ है। बैठकों का दौर जारी है। बीते दिन केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय चिराग पासवान के आवास पहुंचे, जहां सीट शेयरिंग को लेकर दोनों की लंबी बातचीत हुई। हालांकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आज एनडीए में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, जल्दी सीटों का ऐलान हो सकता है। वहीं महागठबंधन की तरफ से आज या कल प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जा सकती है। बीते दिनों तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि उनकी सरकार आती है तो वे हर परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिलाएंगे। अब इस घोषणा को लेकर एनडीए के सहयोगी दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षण और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तंज कसा है। जीतन राम मांझी ने एक्स पर लिखा कि लालू परिवार की सत्ता पाने की बेताबी देखकर लगता है अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ये कह देंगे कि अगर आरजेडीयू की सरकार बनी तो हर परिवार को चांद और मंगल पर 4 कट्ठे का फार्म हाउस दिया जाएगा। उन्होंने आगे तंज कसते हुए लिखा, गधा चाहे कितना भी कोशिश कर ले उसके सिर पर सिंह नहीं निकल सकता। बूझे मोकामा के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद सूरजबान सिंह अपने परिवार के साथ शनिवार को राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। उनके साथ पत्नी और पूर्व सांसद वीणा देवी तथा भाई और पूर्व सांसद चंदन सिंह आरजेडी की सदस्यता ले सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव खुद सूरजबान परिवार को पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। दोस्तों, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कौन किस पार्टी में शामिल होने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, चुनाव से पहले हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं जिलावार आंकड़े, किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही गठबंधनों के खाते में 3-3 सीट। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अररिया की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एक बार फिर एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही गठबंधनों को 3-3 सीट। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शिवहर की 1 विधानसभा सीट के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों, शिवहर की 1 विधानसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में ही जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अरवल की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन और अन्य के खाते में 1-1 सीट। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गया की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और दोनों ही गठबंधनों के खाते में 5-5 सीट। इसके अलावा दोस्तों, अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सुपौल की 5 विधानसभा सीटों जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इसके अलावा दोस्तों, इंडिया महागठबंधन को 3 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीट, इंडिया महागठबंधन को 5 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सहरसा की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 2-2 सीट। इसके अलावा दोस्तों, अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र खगड़िया की 4 विधानसभा
सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पटना की 14 विधानसभा सीटों जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच एक बार फिर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही गठबंधनों के खाते में 6-6 सीट, इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कैमूर की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कैमूर में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट, इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही गठबंधनों के खाते में 4-4 सीट, इसके अलावा दोस्तों अन्य का सीतामढ़ी में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 3-3 सीट, इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 2-2 सीट, इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और दोस्तों इसी के साथ इंडिया महागठबंधन ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं एनडीए गठबंधन को 45 सीट तो इंडिया महागठबंधन 50 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 1-1 सीट, इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट, इंडिया महागठबंधन को 2 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही गठबंधनों को 5-5 सीट, इसके अलावा दोस्तों अन्य को दरभंगा में भी कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वहीं दोस्तों बात करें अगली विधानसभा क्षेत्र सारणी की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और सारणी की 10 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 5-5 सीट, इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं एक बार फिर समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और दोनों ही गठबंधनों के खाते में 5-5 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को समस्तीपुर में भी कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। दोस्तों बात करें अगली विधानसभा क्षेत्र नालंदा की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का नालंदा में सुपड़ा साफ होने का अनुमान जताया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगली विधानसभा क्षेत्र नवादा की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन को 3 सीट और अन्य को कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भोजपुर में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उसमें
एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य को कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और दोनों ही गठबंधनों के खाते में 5-5 सीट, इसके अलावा दोस्तों अन्य का सुपड़ा साफ होने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 2-2 सीट, इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीट, इंडिया महागठबंधन को 6 सीट और अन्य को भी पूर्वी चंपारण में 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र रोहतास की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। और दोस्तों इसी के साथ इंडिया महागठबंधन का शतक भी पूरा होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों एनडीए गठबंधन 89 सीट तो इंडिया महागठबंधन 102 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में अभी तक 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कटिहार की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, कटिहार की 7 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बक्सर की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट, इसके अलावा दोस्तों अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा दोस्तों शेखपुरा की दोनों विधानसभा सीटें इंडिया महागठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र वैशाली के 8 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। वो दोनों ही गठबंधनों को 4-4 सीट, इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। वो दोनों ही गठबंधनों के खाते में 5-5 सीट, इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी मुजफ्फरपुर में 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बांका की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन को 3 सीट और अन्य को कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों इसी के साथ इंडिया महागठबंधन को इस सर्वे में पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, एनडीए गठबंधन को 105 सीट तो इंडिया महागठबंधन 122 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी तक अन्य के खाते में 4 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जमुई की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट, इसके अलावा दोस्तों अन्य को कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सिवान की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें सिवान की 8 विधानसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है और दोनों ही गठबंधनों के खाते में 4-4 सीट, इसके अलावा दोस्तों अन्य का सिवान में सुपड़ा साफ होने का अनुमान जताया जा रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, बिहार की 243 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 111 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 128 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी इस सर्वे में 4 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। दोस्तों आप इस सर्वे से कितना सहमत है, प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियो पर नए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।